Hello everyone, I am Manpreet Kaur. Welcome to my YouTube channel Chemistry Simplified. This video will be helpful for class 9th and 10th students those who are facing difficulty in writing chemical formula. अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, कोई कंपाउंड का नाम गिवन है आपको, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन इट्स केमिकल फार्मूला, देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो मेरा मेन टॉपिक है केमिकल फार्मूले. सब टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी वो है इंट्रोडक्शन, दो टर्म्स होंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. क्या होते हैं, कैसे वैलेंसी आपको पता करनी है, एंड हाउ टू यूज़ दैट वैलेंसी टू राइट डाउन केमिकल फॉर्मूले. आप वैलेंसी को कैसे यूज़ करोगे केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला represents the composition of a compound. composition of a compound मतलब एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है और उनका क्या प्रोपोर्शन है. ठीक है, किस प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट है कंपाउंड में, वो हमें केमिकल फॉर्मूला से पता लगता है. ठीक है, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर H2O. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O. अब जैसे ही आपने फॉर्मूला देखा स्क्रीन पे H2O लिखा है, इससे क्या पता लगा आपको? क्या प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें? हाइड्रोजन, राइट, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. सेकेंड क्या पता लगा कि जैसे ही आपने फॉर्मूला देखा इसमें लिखा है H2O. इसका क्या मतलब है कि 2 एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट है एंड 1 एटम ऑफ oxygen. One molecule of water contain 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. तो ये तो कि केमिकल फॉर्मूला क्या है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम उनसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो हमारे पास क्या है? सोडियम. उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, राइट. तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLMN, कैसे लिखेंगे? 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल. ठीक है, हम शेल जैसे लिखते हैं 9th एंड 10th में KLMN, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन L में 8 एंड M में 1 इन केस ऑफ सोडियम, राइट. टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो लास्ट में जिस शेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, ये शेल क्या है हमारे पास? वैलेंस शेल. दिस वन इज वैलेंस शेल. और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है ना, दिस वन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE इज 1. और इस नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है? वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, पहले तो ये है क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि एलिमेंट कैसे कंबाइन करेगा, कितने एटम्स होंगे जिससे कंबाइन करेगा. तो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है, तो सोडियम जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1. तो उसकी वैलेंसी भी क्या है? 1. ठीक है, तो इस तरह से हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल लूँगी मैं, सेकेंड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सोडियम, नाइट्रोजन. सेकेंड एग्जांपल, फर्स्ट थी सोडियम, सेकेंड इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, रिमेनिंग कितने रह गए? 5. सो वी विल राइट डाउन 5 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या है? इसकी वैलेंस शेल. L शेल इज वैलेंस शेल एंड
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 5। अगर हम ग्रुप 1 2 13 to 18, ग्रुप नंबर 1 2 13 to 18 की बात करें अगर, तो इनमें क्या है, मैक्सिमम वैलेंसी क्या है, जो वो हो सकती है 4, ओनली 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 5 थे, तो वैलेंसी 5 होगी नाइट्रोजन की? नो, दो तरह के केसेस आते हैं वैलेंसी में ना, ध्यान से देखना। वैलेंसी जो है, जो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, वो दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। एक जिसमें वैलेंसी जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी, वो क्या होंगे, 1 to 4, 1 2 3 4 ऐसे। और सेकंड केस आएगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मोर देन 4, राइट, more than 4, it can be 5 to 8, राइट। तो फर्स्ट केस में 1 to 4 के केस में हमारे पास क्या होगा, वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस केस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 4 है, 1 2 3 4 है, तो वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेकेंड केस, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, that means 5 6 7 8, then valency, how can you calculate valency in that case? You will subtract from 8, you will subtract it from valence electrons from 8. Okay, so in that case valency will be equals to 8 minus valence इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के केस में, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे कि नाइट्रोजन के केस में अब क्या होगा, हमारे पास 5 है, तो उसकी वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 minus 5, दैट मीन्स 3। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, ये हमारे टॉपिक्स हो गए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए, सब टॉपिक्स। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़, अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, वो है स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। इसके लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे दैट इज़ SV S एंड F। S जो है दैट मीन्स यू विल राइट डाउन अ सिंबल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सिंबल, आपको नाम गिवन होगा, यू हैव टू राइट डाउन सिंबल। सेकेंड, V for valency, you will write down its valency. Then we will swap valencies, interchange valencies with the symbols, atoms. Okay, then we will write down the formula. और भी कुछ रूल्स होंगे वो मैं साथ साथ में बताऊंगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करें, ठीक है। तो SV, SF, S means you will write down a symbol first of all, then below the symbol you will write down their valency, then we will swap the valencies, and then we will write down the formula. Okay, let's start with the first example. First example is sodium chloride. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सिंबल, यू विल राइट डाउन सिंबल। याद रहे, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल है, जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो आप क्या करोगे, पहले मेटल का सिंबल लिखोगे, देन नॉन मेटल, देन सेकेंड क्या है हमारे पास, वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है हमारे पास, 1,
क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होता है। एंड क्लोरीन ऑल्सो 1, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 - 7 इज़ 1, ठीक है, तो 1। देन वी विल इंटरचेंज स्वैप देयर वैलेंसीज, और वैलेंसीज को सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है, सिंबल के सबस्क्रिप्ट में। जैसे सोडियम है, सोडियम के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, 1। क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, 1। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, वो क्या है, NaCl। तो ये तो था सबसे सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब मान लो हमारे पास आता है सेकेंड कंपाउंड जो हम लेंगे, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम क्या लिखेंगे, सिंबल Ca, ऑक्साइड O। सेकेंड स्टेप V, वैलेंसी, राइट डाउन देयर वैलेंसीज। थर्ड स्टेप, अब इसके केस में क्या है, स्वैप करने से पहले थर्ड स्टेप स्वैप है, लेकिन दैट मीन्स इंटरचेंज करेंगे हम वैलेंसीज। लेकिन यहाँ पे जो वैलेंसीज हैं वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। जैसे 2 है, अगर दोनों को डिवाइड करें तो 1 आ सकता है। तो ये भी स्टेप याद रखना कि वैलेंसीज जो है वो सिंप्लीफाई करनी है, आपको सिंपल फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। फिर हम प्रोसीड करेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज़ इंटरचेंज, स्वैप। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम सबस्क्रिप्ट में हम वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट में हम जो इधर वैलेंसी है वो लिखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। याद रखना कि अगर हमारे पास जो वैलेंसीज हैं वो सिंपल हो सकती हैं, डिवाइड करने पे हमारे पास सिंपल रेशो आ सकती है, तो वो करेंगे, आफ्टर दैट वी विल इंटरचेंज, ओके। तो ये होगी हमारी सेकंड एग्जांपल। एक थर्ड एग्जांपल करेंगे, लास्ट एग्जांपल। इसमें हम एग्जांपल में क्या लेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, वो आयंस जिसमें हमारे पास ज़्यादा एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये आयन है पूरा, एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। सेकेंड हम एग्जांपल लेंगे कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है एग्जांपल्स, इनमें जो नेगेटिव आयंस हैं वो क्या है, हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। और अब इनके केस में एक बात याद रखना, ये एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, मोर देन 1, जैसे हमारे पास 2 सल्फेट के आयंस हों, तो इन दैट केस यू विल राइट डाउन them in a bracket, you will enclose them in a bracket, ओके। अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगी, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे हमारे पास मान लो जो कंपाउंड है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम इनके सिंबल लिखेंगे। जैसे सोडियम का क्या है, Na, कार्बोनेट CO3 लिख लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। देन देयर वैलेंसी, अब सोडियम की वैलेंसी तो पता है हमें 1, कार्बोनेट की क्या हो गई, जो इसका चार्ज होता है, चार्ज कितने, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। आफ्टर दैट वी विल स्वैप, हम इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसीज जो हैं, इनको हमने इंटरचेंज किया, हमारे पास क्या आएगा, Na2 सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे जो इंटरचेंज किया है वैलेंसीज, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मान लो अब मेरे पास जो कार्बोनेट के आयंस हैं वो ज़्यादा होते, ठीक है, 2, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो वैलेंसी है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ एग्जाम्पल, ये लास्ट होगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में सबसे पहले फिर से हम सिंबल लिखेंगे, Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH, राइट। अब वैलेंसी लिखेंगे, कैल्शियम की क्या है 2, एंड हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज है, -1 है, तो हमारे पास वैलेंसी भी क्या होगी 1, ठीक है। जितना चार्ज होता है पॉली एटॉमिक आयंस के केस में जो चार्ज होगा उसी को हम एज अ वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, स्वैप, ऐसे। तो हमारे पास क्या आएगा, हम सिंबल्स लिखेंगे, Ca1 है, और जो OH है वो हमारे पास क्या है, उसकी जो स्वैपिंग के बाद जो हमारे पास आएगी वैलेंसी दैट इज़ 2, तो हम ऐसे लिखेंगे OH2, नो दैट इज़ द इनकरेक्ट। हम कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे पॉली एटॉमिक आयन को ऐसे, OH1 अगर हो तो हम नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। ऐसे पॉली एटॉमिक आयन को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और ऐसे आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले। आई होप आपको सब क्लियर हुआ हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू।